जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर रामसर साइट्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। ओके, मध्य प्रदेश में कुल मिला के 4 रामसर साइट्स है। एक है साख्या सागर, यशवंत सागर, भोज वेटलैंड, ओके, एंड सिरपुर वेटलैंड। तो यहाँ पर साख्या सागर को सबसे पहले हम देखेंगे। साख्या सागर को देखते समय आपको यहाँ की जो लोकेशन है इससे पता चलेगा कि यहाँ पर जो प्लेटू प्रेजेंट है वो है सेंट्रल इंडियन प्लेटू। ओके, होपफुली आपने जो मेरा प्लेटू का लेक्चर है ओके वो भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल इंडियन प्लेटू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसी एरिया में आपको एक नेशनल पार्क भी दिख जाएगा जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। ओके, तो माधव नेशनल पार्क में यहाँ पर आपको साख्या सागर, जादव सागर एंड माधव सागर ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसमें से साख्या सागर जो है ये 3 लेक्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, माधव सागर, जादव सागर एंड साख्या सागर, इसमें से साख्या सागर जो है वो यहाँ की रामसर साइट है। ओके, अब ये सब ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो साख्या सागर जो ह्यूमन मेड रिजर्वायर है वो माधव नेशनल पार्क के नज़दीक है, वो शिवपुरी लोकेशन के ऊपर आता है। ओके, और इसी जगह पर एक जादव सागर भी प्रेजेंट है। अब एक चीज़ हमको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो जादव सागर जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1987 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जो है, ओके, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से जादव सागर में क्रोकोडाइल्स जो रेप्टाइल्स हैं ओके उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इसके लिए जादव सागर यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और दूसरे जो सागर है माधव सागर एंड साख्या सागर, उसमें से अभी हम यहाँ पर साख्या सागर की जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर जो रिजर्वायर है, ये जो साख्या सागर जो वेटलैंड है ये एक शैलो अल्कलाइन एंड न्यूट्रिएंट रिच वेटलैंड है। ओके, न्यूट्रिएंट रिच लेक है, ओके, ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। उसके बाद यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल हमको दिखाई देते हैं। ओके, वाटरफॉल, ओके, ये जो बर्ड्स है। और उसके बाद यहाँ पर जो मगर क्रोकोडाइल जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, 73 लगभग बर्ड स्पेसीज को यहाँ पर स्टेजिंग ग्राउंड यहाँ पर प्रोवाइड करता है यहाँ पर ये साख्या सागर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एक इन्वेजिव स्पेसीज है जिनका नाम है हाइसिंथ। ओके, ये जो हाइसिंथ जो है ये एक्चुअली बिलोंग करती है साउथ अफ्रीका से। ओके, ये साउथ अफ्रीका की नेटिव इन्वेजिव स्पेसीज है। ओके, अभी यहाँ पर ये जो लेक्स में जब आती है, ओके, जो वेटलैंड्स में आती है, देन इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी एंड इट डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पेनेट्रेट द वाटर। ओके, एंड ऑल्सो स्टार्ट्स डिप्लीटिंग ऑक्सीजन लेवल। तो ये जो है ना, इसके वजह से जो ऑक्सीजन की कमतरता होने के वजह से जो अंदर की जो लाइफ है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, राइट। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हाइसिंथ जो है, ओके, कुछ लोगों का नहीं, एक्चुअली हाइसिंथ जो है यहाँ पर जो पानी के अंदर के जो हेवी मेटल्स है इसको बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन अगर वो कम मात्रा में हो तभी। ओके, तो ये इसके वजह से हाइसिंथ यहाँ पर एज अ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो यहाँ पर इन्वेजिव स्पेसीज का काम करती है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, कहाँ पर? साख्या सागर में। अब यहाँ से जो रिवर बहती है साख्या सागर को और जादव सागर को, ओके, साख्या सागर एंड जादव सागर को कनेक्ट करने वाली जो रिवर है उसका नाम है मनियार रिवर। ओके, तो ये मनियार रिवर को ध्यान में रखिएगा। तो मनियार रिवर भी हमें यहाँ पर माधव नेशनल पार्क से बहते हुए दिखाई देगी। ओके, और माधव नेशनल पार्क से एक इम्पोर्टेंट रिवर इस एरिया से बहती है जो आगे चल के यमुना रिवर को कनेक्ट होती है। ओके, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी उसका नाम क्या है? सिंध रिवर। ओके, अगर फिजिकल, हाँ, ये सिंध रिवर यहाँ से बहती है। ओके, तो ये सेंट्रल इंडियन प्लेटू है, यहाँ पर है माधव नेशनल पार्क, इसी लोकेशन पे है साख्या सागर। तो यहीं से एक रिवर जाएगी, ओके, उसका नाम है सिंध रिवर, राइट। और ये जो मनियार रिवर जो है, सॉरी, ये जो मनियार रिवर जो है ये माधव नेशनल पार्क से जाती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर साख्या सागर को हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, अब इस साख्या सागर के बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे सेकेंड वेटलैंड। ओके, सेकेंड रामसर साइट देखेंगे। ओके, साख्या सागर के बारे में आपने ध्यान में रख लिया। यहाँ पर जो माधव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी लोकेशन के नज़दीक यहाँ पर 2 और सागर है, एक है जादव सागर, माधव सागर। जादव सागर में 1987 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से क्रोकोडाइल एंड रेप्टाइल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो इन्वेजिव स्पेसीज है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस कर रही है वो है हाइसिंथ। मनियार रिवर यहाँ से पास होती है। मनियार रिवर जादव सागर एंड साख्या सागर को कनेक्ट करती है और मनियार रिवर यहाँ पर माधव नेशनल पार्क से भी बहती है। ओके, माधव नेशनल पार्क जो है वहाँ से एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है जिसका नाम है सहारिया ट्राइब। ओके, ये जो सहारिया जो है वो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हमें यहाँ पर इतनी कम्युनिटी है, ओके, जो PVTGB है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना है।
अब इसके बाद आती है भोज वेटलैंड। तो भोज वेटलैंड आपको यहाँ पर भोपाल के नज़दीक भोज वेटलैंड दिखाई देगा, ये भी एक रामसर साइट है। तो भोज वेटलैंड जो है वो किसने बनाया था, तो राजा भोज ने बनाया था। ओके, परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा भोज। एक्चुअली ये दो वेटलैंड्स, दो लेक्स थे। ओके, अपर लेक एंड लोअर लेक। उसमें से जो अपर लेक जो है उसको हम यहाँ पर भोजताल बोलते हैं। ओके, वो यहाँ पर रामसर साइट है। और ये जो लेक बनाया गया था वो अर्थन डैम था एक्चुअली। ओके, कौन सी रिवर के ऊपर, कोलंस रिवर के ऊपर। ओके, तो ये कोलंस रिवर हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद ये जो कोलंस रिवर है ये पहले ट्रिब्यूटरी थी किसकी, हलाली रिवर की। हलाली रिवर क्या है, ये एक ट्रिब्यूटरी है बेटवा रिवर की। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हलाली रिवर ये ट्रिब्यूटरी है बेटवा रिवर की। और उसी के बाद यहाँ पर इसी को एक दूसरा नाम क्या है, बाणगंगा। ओके, अगर आपने यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होगी, ओके, तो उसमें हमने यहाँ पर बेटवा रिवर देखी थी। तो यह हलाली रिवर का ही दूसरा नाम क्या है, बाणगंगा। ओके, ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी कोलंस रिवर पहले हलाली रिवर में जाके ड्रेन होती थी। ओके, अभी ये जो कोलंस रिवर है नाउ इट गेट ड्रेन्स इनटू ओके कोलियासोथ रिवर। ओके, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। ओके, आप देख लीजिएगा। ओके, कालियासोथ रिवर। ओके, कालियासोथ रिवर है ये। ओके, ये भी बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये हलाली रिवर। ओके, कालियासोथ रिवर। और हलाली रिवर का ही दूसरा नाम क्या है, बाणगंगा रिवर। ओके, अब यहाँ पर 1995 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्शन प्लान के लिए हमें यहाँ पर फिनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया था किन्होंने, तो जापान ने। ओके, और WWF इंडिया भी यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ये WWF इंडिया क्या है, ये इंडिया की एक लीडिंग NGO है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। WWF इंडिया के ही कुछ वक्त के लिए यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट थे कौन, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, आपको पता होगा। ओके, तो वो भी इनके यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, तो ये काम करती है यहाँ पर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो इसके लिए ध्यान में रखना है। ओके, तो भोज वेटलैंड में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है हमको, तो यहाँ पर राजा भोज। ओके, परमार डायनेस्टी। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोलंस रिवर। ओके, इस वक्त यहाँ पर ये कालियासोथ रिवर में जाके मिलती है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ बेटवा रिवर है। ओके, हलाली रिवर जो है वो भी यहाँ पर बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हलाली रिवर का दूसरा एक नाम बाणगंगा है। ओके, बस इम्पोर्टेंट इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये नहीं भी रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा WWF इंडिया जो है ये एक NGO है। ओके, अभी यहाँ पर ये MS स्वामीनाथन जी जो थे, ओके, वो भी इसके एज ए प्रेसिडेंट थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत पहले। अब यहाँ पर जो तीसरी जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है, सिरपुर वेटलैंड। ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर सिरपुर वेटलैंड, ये भी यहाँ पर एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स, तो यहाँ पर कॉमन पोकार्ड, ओके, इजिप्शियन वल्चर, इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। ओके, इंडियन रिवर टर्न। ओके, ये सब यहाँ पर क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, प्लीज़ लिखते चलिएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ओके, कॉमन पोकार्ड, इजिप्शियन वल्चर, इंडियन रिवर टर्न। ओके, उसके बाद यहाँ पर होलकर जो थे, ओके, इंदौर के, तो इन्होंने यहाँ पर 20वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ओके, ये है सिरपुर वेटलैंड। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आती है यशवंत सागर। यशवंत सागर ये एक रिजर्वायर है। ये कहाँ पर बनाया गया है, गंभीर रिवर पे ऊपर। ओके, गंभीर रिवर हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि साक्या सागर ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। भोज वेटलैंड ये भी एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजा भोज ने इसको बनाया था। उसके बाद सिरपुर वेटलैंड ये भी एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। राइट, अब यहाँ पर यशवंत सागर ये भी एक रिजर्वायर है, मतलब ह्यूमन मेड है। कहाँ पर, गंभीर रिवर के ऊपर बनाया गया था, इंदौर के नज़दीक बनाया गया है। तो लगभग नहीं, मध्य प्रदेश में जितने भी रामसर साइट्स है वो सब यहाँ पर ह्यूमन मेड है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर ध्यान में रखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ऑल द वेटलैंड्स ऑफ ऑल द रामसर साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर ह्यूमन मेड। ओके, तो सही है ये। ओके, तो यहाँ पर यशवंत सागर में आपको सारस करेंट दिखाई देंगे। सारस करेंट का IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ओके, और ये जो वेटलैंड है यशवंत सागर, ये कमर्शियल एक्वाकल्चर के लिए भी यूज़ होता है। ओके, सारस करेंट जो है, ओके, इसका फोटो यहाँ पर भी है। ओके, ये इस तरीके से होता है सारस करेंट। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के लगभग सभी वेटलैंड्स हमने यहाँ पर देख लिए थे। ओके तो यहाँ पर एक जो माधव नेशनल पार्क है वहाँ पर मैंने आपको सहारिया ट्राइब बताई थी। ओके सहारिया कम्युनिटी बताई थी। तो ये है वो सहारिया कम्युनिटी। ओके ये है वो सहारिया कम्युनिटी। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके ये यहाँ की PVTG भी है। ओके तो थैंक यू वेरी मच। अभी हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी रामसर साइट्स देख लिए। ओके ये भी देखेंगे हम। ओके सॉरी ये भी देखेंगे हम। ओके ये नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, एक एक करके सब देखने वाले हैं हम। ओके कुछ भी छूटने नहीं वाला है। सो थैंक यू वेरी मच।